नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू SDKG स्टडीज एंड SDKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। ESI एक्ट स्टडी करते समय अभी हम चैप्टर 5 के अगले सेक्शन तक पहुंच चुके हैं। चैप्टर 5 का जो अगला सेक्शन है वो है 49, विच इज रिलेटेड टू सिकनेस बेनिफिट, बीमारी हित लाभ। चैप्टर 5 में सारे बेनिफिट की चर्चा है। कौन कौन से बेनिफिट होते हैं वो 46 में हम चर्चा कर चुके हैं। एक बार मैं उसको बता देता हूं। सेक्शन 49 में सिकनेस बेनिफिट के बारे में है। एंड जैसा कि पहले भी हम आपको बता चुके हैं, ESI एक्ट इंडिपेंडेंट नहीं है। इसके साथ ESI रूल्स, ESI रेगुलेशन कंप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है। इसको साथ साथ में पढ़ना पड़ता है। तो इसलिए सिकनेस बेनिफिट को अच्छे तरीके से समझने के लिए ये आवश्यक है कि ESI एक्ट का जो सेक्शन 49 है, इट शुड बी रेड विद रूल 55 ऑफ ESI रूल्स 1950, राइट। तो यहां पर मुख्य रूप से हम दो सेक्शन की एक सेक्शन 49 की चर्चा कर रहे हैं, रेड विद रूल 55। तो ये चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 में बेनिफिट्स 46, इसकी चर्चा हम इससे पहले वाले क्लासेस में कर चुके हैं। 47, 48 ओमिटेड है एंड 49 सिकनेस बेनिफिट, इस सेशन में उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे बेनिफिट एक एक करके आप यहां पर दिखाई पड़ेंगे। सिकनेस बेनिफिट की हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो क्या क्या बेनिफिट 46 में हमने देखे। सेक्शन 46 जो है, उस सेक्शन का नाम ही है बेनिफिट्स। उस सेक्शन 46 में कुछ बेनिफिट्स लिस्ट डाउन हुए हैं। सेक्शन 46 ए में सिकनेस बेनिफिट है, हिंदी में बीमारी हित लाभ कहते हैं। 47 सेक्शन 46 से के बी में मैटरनिटी बेनिफिट है, मातृत्व हित लाभ के नाम से जानते हैं। सेक्शन 46 के सी में डिसेबलमेंट बेनिफिट है। कहीं पे विकलांग लिखा है, कहीं पे विकलांगता लिखा है। मुझे उसका उपयुक्त हिंदी जो जान पड़ा वो निःशक्तता हित लाभ है। कुछ ऐसा होता है कि कुछ समय के लिए वैसी सामर्थ्य, वैसी शक्ति नहीं रहती है जिससे आप व्यक्ति काम कर सकते हैं। उस पीरियड को निःशक्तता पीरियड कहना ठीक रहेगा। सो सबसेक्शन सी में है। सेक्शन सबसेक्शन डी में डिपेंडेंट्स बेनिफिट है। ये डिपेंडेंट्स एस के बाद से एपोस्ट्रोफी का मतलब कि एक डिपेंडेंट नहीं है, मल्टीपल डिपेंडेंट्स है। आश्रित जन हित लाभ। सेक्शन 46 सबसेक्शन एफ मेडिकल बेनिफिट, चिकित्सा हित लाभ। एंड एफ जो बाद में ऐड किया गया है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, अंतिम संस्कार व्यय। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 मिलाकर के पंचदीप के ये 5 हित लाभ हुआ करते थे। पंचदीप के ये 5 हित लाभ हुआ करते थे। बाद में फ्यूनरल एक्सपेंस को इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। तो उसके बाद से अब 6 हित लाभ हो चुके हैं। इस सेशन में हम सिकनेस बेनिफिट की चर्चा कर रहे हैं। एक एक करके हम एक एक बेनिफिट की चर्चा करेंगे, सो दैट नथिंग इज लेफ्ट आउट। सब कुछ हम समझेंगे, आराम से समझेंगे, बढ़िया से समझेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे, राइट। सो दिस इज सेक्शन 49, सिकनेस बेनिफिट।
The qualification of a person to claim sickness benefit, the condition subject to which such benefit may be given, the rate and period thereof shall be such as may be prescribed by the central government. बड़ा साफ सुथरा ये सेक्शन है भाई। ये सेक्शन कह रहा है कि सिकनेस बेनिफिट तो दिया जाएगा, सिकनेस बेनिफिट से रिलेटेड क्वालिफिकेशन, उसके क्या कंडीशन होंगे, उसके रेट क्या होंगे, पीरियड क्या होगा, हु विल डिसाइड, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है, रूल बना करके। तो कहने का मतलब यह है कि अगर सिकनेस बेनिफिट हमें समझना है तो सेक्शन 49 में तो ऐसा इसका डिस्क्रिप्शन नहीं है। सेक्शन 49 में हिंट है, प्लीज रेफर टू ईएसआई रूल्स। तो हमें ईएसआई रूल्स को रेफर करना पड़ेगा। ईएसआई रूल्स में जाने से पहले हम मोटे मोटी तौर पर यह समझ लें कि सिकनेस बेनिफिट होता क्या है। यहां पर लिखा है सिकनेस बेनिफिट रिप्रेजेंट्स पीरियोडिकल कैश पेमेंट्स मेड टू एन आईपी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्टिफाइड sickness occurring in a benefit period when IP requires medical treatment and attendance with abstention from work on medical grounds. Sickness benefit is 70% of the average daily wages and it's payable for 91 days during 2 consecutive benefit periods. सिकनेस बेनिफिट के बारे में बहुत सारी इसमें बातें लिखी हुई हैं। लिखा गया है कि जिस समय आईपी जो होते हैं, इंश्योर्ड पर्सन जो होते हैं, सर्टिफाइड सिकनेस पीरियड में होते हैं, जब उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस की जरूरत पड़ती है, जब वो वर्क से अब्सेंट हो जाते हैं ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, उस समय उनको सिकनेस बेनिफिट दिया जाता है 70% के रेट से, 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेस के रेट से, एंड विच इज पेएबल अप टू 91 डेज ड्यूरिंग द 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड्स। थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड करके इसको समझते हैं। देखिए, उसी को हमने यहां पर आपके लिए एक्सपेंड किया। सो सिकनेस बेनिफिट रिप्रेजेंट्स नंबर 1 पीरियोडिकल कैश पेमेंट मेड टू एन आईपी। सो ये कैश पेमेंट है। सिकनेस बेनिफिट क्या है, एक तरह का कैश बेनिफिट है जो पीरियोडिकल पेमेंट होता है, जिसका पीरियोडिकल टाइम टू टाइम पेमेंट होता है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस पर पीरियोडिकल पेमेंट होता है। टू होम, टू आईपी। आईपी के फैमिली को भी नहीं, डिपेंडेंट को भी नहीं, सिर्फ आईपी को। सिकनेस बेनिफिट represents periodical cash payments made to an IP during the period of certified sickness. घर में सो गए, तबीयत खराब है, तेल वगैरह लगा करके घर में सो गए, डॉक्टर के पास नहीं गए, ये सर्टिफाइड सिकनेस नहीं है। ये सिकनेस हो सकता है, इधर उधर की दवा भी ले करके और उसको ग्रहण कर लिए और शायद ठीक हो जाए, तो ये सिकनेस हो सकता है, सर्टिफाइड सिकनेस नहीं है। हमें क्या चाहिए सिकनेस बेनिफिट के लिए, सर्टिफाइड सिकनेस होना चाहिए। सर्टिफाइड सिकनेस मींस डॉक्टर हैज टू राइट कि यस ही इज सिक। जब तक डॉक्टर नहीं लिखता सर्टिफाइड सिकनेस नहीं होता। क्या है, ऑकरिंग इन ए बेनिफिट पीरियड। बिल्कुल, इससे पहले वाले सेशन में जब हम बेनिफिट की चर्चा कर रहे थे तो उसमें कंट्रीब्यूशन पीरियड एंड कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड, इसकी विस्तार से चर्चा की गई। अगर अभी तक नहीं देखे तो उसे देख लीजिएगा। तो बेनिफिट पीरियड में ये सर्टिफाइड सिकनेस वाली सिचुएशन अराइज होनी चाहिए, राइट। व्हेन आईपी रिक्वायर्स मेडिकल ट्रीटमेंट एंड अटेंडेंस, जब आईपी को मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो, डॉक्टर साहब से मिलने की आवश्यकता हो, विद अब्सटेंशन फ्रॉम वर्क ऑन मेडिकल ग्राउंड्स, तो निश्चित रूप से जब डॉक्टर साहब के पास जाकर के मिलना होगा तो वर्क से तो अब्सटेंशन होगा।
अगर आधे घंटे पौन घंटे के लिए काम से परमिशन लेकर के निकले, जाकर के डॉक्टर से मिले और वापस आ गए, ये अब्सटेंशन फ्रॉम वर्क नहीं है। और चूंकि वो अब्सटेंशन फ्रॉम वर्क नहीं है तो इसलिए एम्प्लॉयर विल पे, एम्प्लॉयर पे करेगा तो सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलता। आपका अब्सटेंशन फ्रॉम वर्क आवश्यक है। ऑन विच ग्राउंड? ऑन मेडिकल ग्राउंड्स। अगर ये सब कंडीशन फुलफिल होते हैं तो सिकनेस बेनिफिट इज 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेस। जितना डेली वेजेज होता है उसका 70%। अगर डेली 500 रुपीज मिलता है तो 70% 350 रुपीज होगा। एंड इज पेएबल फॉर 91 डेज ड्यूरिंग 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड्स। अर्थात एक वर्ष में 2 कंसेक्यूटिव बेनिफिट पीरियड मीन्स 1 ईयर। सो 1 ईयर में मैक्सिमम 91 डेज तक सिकनेस बेनिफिट पे किया जा सकता है। 1 ईयर में 1 ईयर में मैक्सिमम 91 डेज तक बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट पे किया जा सकता है। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। ठीक है। उस पीरियड में बीमार होने के चलते मेडिकल ट्रीटमेंट और अटेंडेंस की जरूरत हो, सर्टिफाइड सिकनेस हो, तो उस पीरियड में अप टू 91 डेज तक का 70% ऑफ एवरेज डेली वेजेस रेट के हिसाब से सिकनेस बेनिफिट पे किया जाता है। ये इसका क्रक्स है। तो क्वालिफाइंग कंडीशन इसके क्या है भाई? थोड़ा सा इसको मैंने अलग किया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। क्वालिफाइंग कंडीशन ये है कि कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड। क्या कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड है? टू बिकम एलिजिबल टू सिकनेस बेनिफिट an IP should have paid contribution for not less than 78 days during the corresponding contribution period. बेनिफिट पीरियड में बेनिफिट लेना है तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीवियस जो कंट्रीब्यूशन पीरियड होगा, उस कंट्रीब्यूशन पीरियड में, कंट्रीब्यूशन पीरियड 6 मंथ का होता है। ठीक है। तो 6 मंथ में लगभग 180 डेज होंगे। 180 डेज में 78 डेज कम से कम काम होना ही चाहिए। अगर 180 डेज में 156 वर्किंग डेज माना जाता है, क्योंकि वीकली 1 एक ऑफ होगा। तो 180 डेज में से 24 वीक का 24 डेज निकाल दीजिए तो 156 हुआ। 156 डेज जो वर्किंग होंगे किसी भी एम्प्लॉयमेंट में, उसमें से 50% होता है 78 डेज। 50% जो प्रेजेंट नहीं रहेगा उसको हम क्या एम्प्लॉय मानेंगे? 50% भी अगर कोई प्रेजेंट नहीं रहता तो उसको कैसे बेनिफिट दे देंगे? तो इसलिए मिनिमम क्राइटेरिया ये है कि 78 डेज ड्यूरिंग द कॉरेस्पॉन्डिंग कंट्रीब्यूशन पीरियड कंट्रीब्यूशन हैज टू बी पेड। 6 महीने में 180 डेज होते हैं। 180 डेज में 24 संडेज हो सकते हैं, तो इसलिए 156 डेज हो गए वर्किंग। 156 डेज वर्किंग का 50% 78 डेज होता है। तो 50% डेज भी अगर उनका कंट्रीब्यूशन है, ही इज एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट। कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट नंबर 1 ये हुआ। और क्या चाहिए इसको? A person who has entered into insurable employment for the first time। देखिए, अगर फर्स्ट टाइम इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट में आए हैं तो ही हैज टू वेट फॉर 9 मंथ्स। क्यों? एक कंट्रीब्यूशन पीरियड होता है। मैं एग्जांपल देता हूं। कंट्रीब्यूशन पीरियड हो गया अप्रैल से लेकर के सितंबर तक। 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से लेकर सितंबर तक। उसका बेनिफिट पीरियड होता है जनवरी से। क्यों? 3 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो 6 मंथ का कंट्रीब्यूशन और 3 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड।
सो इस फॉर्मूला के अनुसार कंट्रीब्यूशन पाने के लिए फर्स्ट टाइम, जो ओल्ड आईपी है उसके लिए लागू नहीं होता, लेकिन जो फर्स्ट एंट्री हुई है जिस आईपी की, उसकी कम से कम 9 मंथ सर्विस होनी चाहिए। सो फर्स्ट सिकनेस बेनिफिट प्राप्त करने के लिए ही हैज टू वेट फॉर 9 months, then only he will get the sickness benefit. वेटिंग पीरियड, सिकनेस बेनिफिट में ब्रांच ऑफिस में बहुत से आईपी जाते हैं और उनको ये शिकायत रहती है कि इनका 2 दिन कट गया, 3 दिन चाहे 4 दिन डॉक्टर साहब ने लिख के दिया, 3 दिन लिख करके दिए, उसमें से 2 दिन वेटिंग पीरियड का कट गया, मिला 1 ही दिन का। ये कंप्लेन है। अब ये सही रूल्स में है, ये जब तक ये सही रूल्स का अमेंडमेंट नहीं होता तब तक ये है। वेटिंग पीरियड क्या है? सिकनेस बेनिफिट इज नॉट पेएबल फॉर द फर्स्ट 2 days। फर्स्ट 2 days को सिकनेस बेनिफिट पेमेंट में नहीं इंक्लूड किया जाता है ऑफ ए स्पेल ऑफ सिकनेस, एक्सेप्ट in case of a spell commencing within 15 days of the closure of earlier spell for which sickness benefit was last paid। अगर 15 दिन के भीतर ही, अंदर ही, पहले 5 दिन का मिला, पहले 5 दिन का सर्टिफिकेट मिला, फिट हो गया, उस 5 दिन में से 2 दिन का वेटिंग काट दिया गया, 3 दिन का उनको सिकनेस बेनिफिट मिला, 5 दिन बाद फिर से बीमार पड़ गए और फिर से 5 दिन का सर्टिफिकेट मिल गया। चूंकि 15 दिन के भीतर हुआ है, इसलिए अब वेटिंग पीरियड नहीं काटा जाएगा। अगर 15 डेज के गैप के बाद से कोई सिकनेस आता है, कोई सर्टिफिकेट आती है, तो उसमें हर बार 2 डेज का वेटिंग डेज, तो हर बार 2 डेज का वेटिंग पीरियड काटा जाएगा। अगर विद इन 15 डेज है तो वेटिंग पीरियड पहली बार काट चुके हैं, दूसरी बार नहीं काटे जाएंगे, राइट। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है बेनिफिट का, द बेनिफिट इज पेएबल फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 91 days इन ए ईयर। कैलेंडर ईयर नहीं है, इन ए ईयर है। 1 वर्ष में 91 डेज ही पे किया जाता है सिकनेस बेनिफिट, राइट। इसके आगे एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट होता है, इनहेंस्ड सिकनेस बेनिफिट नहीं, एक्सटेंडेड होता है, ठीक है। अब ये सब हम देख लिए, ईएसआई रूल्स के अंडरस्टैंडिंग ही हम कर लिए। अब ईएसआई रूल्स के प्रोविजन देख लेते हैं। प्रोविजन में क्या लिखा है, आप हमने बताया था ईएसआई रूल्स का ये 55 है, रूल्स नंबर 55 सिकनेस बेनिफिट के बारे में क्या कह रहे हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड रेगुलेशन। देखिए, ये रूल्स 55 शुरू ही होता है कंडीशंस के साथ कि एक्ट के प्रोविजन और रेगुलेशन के प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, अर्थात एक्ट में चेंज हुआ उसको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, रेगुलेशन में कोई चेंजेज हुए उनको भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। उन दोनों को ध्यान में रखते हुए a person shall be qualified to claim sickness benefit for sickness occurring during any benefit period। किसी भी बेनिफिट पीरियड में होना चाहिए, बेनिफिट पीरियड में होना चाहिए। अब बेनिफिट पीरियड तभी होगा जब इससे पहले कंट्रीब्यूशन हो चुका है, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन देन बेनिफिट। ज्वाइन करते ही बेनिफिट शुरू नहीं होता फॉर द पर्पस ऑफ सिकनेस बेनिफिट, ज्वाइन करते ही हैज टू वेट फॉर 9 months, देन ओनली बेनिफिट पीरियड स्टार्ट्स। If the contribution in respect of him were payable for not less than 78 days, ये प्राइम रिक्वायरमेंट है। सिकनेस बेनिफिट प्राप्त करने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि मान लीजिए कि उनका कंट्रीब्यूशन पीरियड भी खत्म हो गया हो, वो पुराने एम्प्लॉय भी हो, सब ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन 70 डेज आ रहा है, नॉट एलिजिबल। मिनिमम कंट्रीब्यूशन हैज टू बी 78 days। 78 डेज कंट्रीब्यूशन पीरियड में कंट्रीब्यूशन होगा, बेनिफिट विल बी पेड टू हिम।
and shall be entitled to receive such benefit at the daily standard benefit rate for the period of his sickness. यहाँ पर लिखा है at daily standard benefit rate for the period of his sickness. तो daily standard benefit rate जो होगा वो इनको पे किया जाएगा. For what? For the period of his sickness. Right? कुछ कंडीशन फिर से है. Provided that he shall not be entitled to benefits for the first 2 days of sickness in the case of a spell of sickness following at an interval not more than 15 days, the spell of sickness for which sickness benefits were lost. So 15 दिन के इंटरवल के बाद जब भी सर्टिफिकेट आएंगे, मेडिकल सर्टिफिकेट आएंगे, उसमें से 2 दिन, शुरू के 2 दिन वेटिंग पीरियड काटे जाएंगे, उसका पेमेंट नहीं होगा. लिखा है he shall not be entitled to the benefits for the first 2 days. शुरू के 2 दिन के लिए उनका वेटिंग पीरियड है, उस पीरियड में सिकनेस बेनिफिट नहीं मिलता. राइट? और भी कुछ कंडीशन है. प्रोवाइडेड फर्दर that sickness benefit shall not be paid to any person for more than 91 days in 2 consecutive benefit periods. 91 days से ज्यादा 2 कंजिक्यूटिव पीरियड बेनिफिट पीरियड अर्थात 1 ईयर में सिकनेस बेनिफिट पे नहीं किए जाएंगे. ये सारी रूल्स 1950 के रूल 55 के प्रोविजन अभी हम देख रहे हैं. इन्हीं को सरल भाषा में हमने पहले समझा था और उसको प्रोविजन वाइज समझ रहे हैं, सो दैट वी शुड नॉट मिस एनीथिंग. फिर से एक प्रोवाइडेड है. प्रोवाइडेड ऑल्सो that in case of a person who becomes an employee within the meaning of the act for the first time and for whom a shorter duration contribution period of less than 156 days is available, he shall be qualified. हुआ ये कि 2020-21 में कोरोना पीरियड आया. कोरोना पीरियड में लॉकडाउन लग गया. पहले कोरोना आया 2020 में और 2021 में दोबारा आ गया, तो उस समय लॉकडाउन लग गया. तो यहां पर जो एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ कंडीशन वो ये है कि उस एम्प्लॉय को लंबे समय तक काम करने का अवसर ही नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि लॉकडाउन लग गया. सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसाइड करने के बाद से लॉकडाउन लग गया. इसलिए उस व्यक्ति को ये कह लीजिए कि 78 डेज उसको काम करने का मौका ही नहीं मिला. 156 डेज 156 डेज उसके पास थे ही नहीं जिसमें से 78 डेज काम कर सके. तो उसको रिलैक्स किया गया. कितने दिन थे उनके पास? 150 दिन थे. उसका 50% 75 डेज अगर किए हो, 140 डेज वर्किंग थे, उसके अनुसार 70 डेज अगर उन्होंने वर्क किया है तो भी ही विल बी एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट. उसी को यहां पर 3 में इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है और उसको फर्दर यहां पर क्लेरिफाई किया गया है. ये स्पेशल प्रोविजन फॉर कोरोना पीरियड है. आप इसको देख सकते हैं. 2020-2021 पीरियड का है. अभी ये रिलेवेंट नहीं है. कोरोना पीरियड के लिए इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ गई. सो कहने का मतलब ये है कि किन प्रकारेण अगर किसी कारणवश गवर्नमेंट की पॉलिसीज के द्वारा, ऑर्डर के द्वारा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा अगर उसका वर्किंग पीरियड ही 156 डेज से कम हो जाए तो उसका 50% पीरियड भी अगर उसने काम किया है देन ही विल बी एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट. ऐसा रूल में कहा गया है. कुछ और भी प्रोवाइडेड है. प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट इन केस ऑफ इंस्यूड वीमेन who is in receipt of maternity benefit. $1 billion question, very important question.
कोई नारी है जो मातृत्व लाभ ले रही हैं, वर्क पर नहीं है, 6 मंथ के लिए वो घर पे है, तो उनका तो वर्क पे वो काम करेंगी नहीं, काम नहीं करेंगे तो उनका कंट्रीब्यूशन आएगा नहीं। कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग बेनिफिट पीरियड में उनको बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कंट्रीब्यूट ही नहीं किया है। तो ये तो मैटरनिटी बेनिफिट में जो रूल दिया गया उसका मिसयूज, उसका मिसयूज नहीं बोलेंगे, उसको डिसएडवांटेज हो जाएगा। टू इनेबल दैट लेडी, मातृत्व लाभ के चलते अगर वो इनेबल वो सिकनेस बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है, मिलना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया है। Provided also that in case of insured woman who is in receipt of maternity benefit and due to reason of which a shorter contribution period is available to her in the contribution period in which the maternity benefit falls. हाँ? कंट्रीब्यूशन पीरियड अप्रैल से सितंबर तक हो गया। किसी माता का जो मातृत्व लाभ है वो कहीं आकर के मई तक हो रहा है, तो जून से उनका शुरू हो रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीना वो काम करती हैं, तो 4 महीने में 120 दिन होते हैं, 120 दिन में 16 दिन संडे हो जाएंगे, तो 104 डेज हुआ। 104 डेज के बाद क्या कर रहे हैं, contribution period in which maternity benefit falls, she shall be qualified to claim sickness benefit in corresponding period of if the contribution in respect of her was payable for not less than half the number of days available. उनके पास नंबर ऑफ डेज कितने अवेलेबल हो रहे हैं जो हमने काउंट किए, 104 डेज। उस 104 डेज में से 52 डेज भी अगर उस माता ने कार्य किए, शी इज एलिजिबल फॉर सिकनेस बेनिफिट। ये क्वेश्चन तो एग्जाम पर्पस के लिए सुटेबल है भाई, बनता है ये क्वेश्चन। ब्रांच ऑफिस में जो लोग बेनिफिट पेमेंट कर रहे हैं, बेनिफिट ब्रांच में जो लोग बेनिफिट पर पेमेंट कर रहे हैं, ये उनको ये पता है कि मैटरनिटी बेनिफिट के चलते सिकनेस बेनिफिट सफर न हो, इसके लिए ये प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया है, राइट। तो जो शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ वर्क होगा उसका 50% पीरियड भी अगर उन्होंने काम किया है तो उनको सिकनेस बेनिफिट मिलेगा। इस केस में मैटरनिटी बेनिफिट वाले केस में 78 डेज के मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। एक और कंडीशन आ गया है, द डेली रेट ऑफ सिकनेस बेनिफिट इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन ड्यूरिंग एनी बेनिफिट पीरियड shall be 70% of the standard benefit rate। कितना होगा, 70%, जो इनको डेली रेट बेनिफिट, जो डेली इनका वेज रेट है उसका 70% वेज रेट मिलेगा सिकनेस बेनिफिट, 100% नहीं मिलता। ठीक है। अगर पैसा में आ गया तो 55 पैसा, 45 पैसा, देन राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीस। अगर 5 पैसे 10 पैसे भी हो गए, 120 रुपया 5 पैसा होगा, इट इज 121 रुपया, 121 रुपीज, बिकॉज इट इज राउंडेड ऑफ टू द नेक्स्ट हायर रुपीस। टू द नियरेस्ट रुपी नहीं है, टू द नियरेस्ट रुपी होता तो 50 पैसे से नीचे वाला पहले वाले पर ही रह जाता, 50 पैसे से ऊपर वाला नेक्स्ट रुपीज पे जाता। यह है टू द नेक्स्ट हायर रुपीज। टू द नेक्स्ट हायर रुपीज में उसके बाद वाला 1 रुपया 5 पैसा हो और चाहे 1 रुपया 95 पैसा हो, इट विल बी 2 रुपीज। ठीक है। तो ये जो रहा, ये सही रूल्स के प्रोविजन रहे।
बीमारी लाभ के संबंध में बीमारी लाभ एक ऐसी योजना है जो ईएसआईसी द्वारा बीमित व्यक्ति को बीमारी के कारण काम से दूर रहने पर आर्थिक सहायता प्रदान करती है। एम्प्लॉय बीमार हो गए हैं, दवा की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, उनके घर का खाने पीने का बेसिक रिक्वायरमेंट कैसे फुलफिल होगा? He will be absent from the duty. Who will pay? Government will pay. तो इसलिए ये सिकनेस बेनिफिट एक तरह का मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू सपोर्ट द लाइवलीहुड ऑफ द एम्प्लॉय इंश्योर्ड पर्सन। ईएसआईसी बीमित व्यक्ति को बीमारी के दौरान होने वाली छुट्टी के लिए 91 दिनों तक औसत दैनिक वेतन का 70% नगद भुगतान करता है। कैश बेनिफिट। अच्छा, कैश बेनिफिट का मतलब गिन करके देने वाला नहीं होता। अब ईएसआईसी में 1 रुपया भी कैश नहीं दिया जाता है, सब बैंक ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट में ट्रांजैक्शन होता है, अकाउंट में पे होता है। लेकिन कैश को नगद कहते हैं, कैश एंड इन काइंड होता है। तो जो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है वो इन काइंड है, और ये जो जिस पीरियड में एब्सेंट रहते हैं उस पीरियड का जो हम कैश देते हैं उसको कैश बोलते हैं, कैश बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है, तो ये बीमारी हित लाभ है। पात्रता की शर्तें यही है कि 9 महीने सर्विस होनी चाहिए, अंशदान की अवधि में 78 डेज का योगदान होना चाहिए, लाभ की अवधि 1 वर्ष में अधिकतम 91 डेज ही मिलेंगे, लाभ का दर जो है औसत मजदूरी के 70% की दर से नकद मिलेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, राइट। तो ये सारे बेनिफिट सेक्शन 46 के, जिसमें से हमने सिकनेस बेनिफिट के बारे में विस्तार से चर्चा की, राइट। आपको क्लास कैसा लगा बताएं। यहां तक आ गए हैं और अगर अभी तक आपने अपना चैनल SCKG स्टडी सब्सक्राइब नहीं किया है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच में शेयर करें। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नए प्रोविजन लेकर के, कुछ नए इंफॉर्मेशन लेकर, कुछ आपके लिए, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेकर के। तब तक के लिए प्लीज कीप ऑन एंजॉयिंग SCKG स्टडी एंड SCKG 2.22 यूट्यूब चैनल क्लासेस। नमस्कार।